नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज 24 में मयंक रंजन। आज हम पहुंचे शहीद हेमू कल्याणी वार्ड में, जहां पूर्व में पार्षद रहे बंटी होरा, जो रायपुर शहर में काफी चर्चित पार्षद रहे। नल जल योजना के से और साफ सफाई के नाम से। अब बंटी होरा जी से हम बात करेंगे कि बंटी होरा जी इस समय फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और ये सिंबल दूसरा है। बंटी होरा जी, आपको सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, अ, पिछले 5 साल में आपने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था और बहुत बेहतर काम करके दिखाया था। क्या लगता है कि पार्टी इस बार आपको चेहरा नहीं बनाई और प्रत्याशी के तौर पर आपको नहीं उतारी? देखिए, सवाल उत्तर भी आपने कर दिया और जवाब भी आपने ही दे दिया। जो बेहतर काम किया, ये शायद उसी का नतीजा है कि पार्टी ने टिकट काट दी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पूरे 70 वार्ड में जितने यहाँ विकास कार्य हुए हैं, किसी भी वार्ड में नहीं हुए होंगे। और मेरे ऊपर ना ही ये 5 सालों में कोई एक आरोप लगे हैं, न दाग है। दमदार छवि होने के कारण और काम जो मैंने किया, तो शायद ये उसी का नतीजा है जो मेरे को रिजल्ट मिला कि मेरी टिकट काट दी गई। आप देखेंगे वार्ड में, आप घूम के कहीं भी किसी भी अगर हमारे वार्ड परिवार के सदस्य से पूछेंगे तो वो सिर्फ एक ही नाम बोलेगा। और नाम नहीं बोलेगा क्योंकि काम किया हूँ, इसलिए वो बोलेंगे। और जहाँ तक पार्टी की बात है, तो इस बार पार्टी में तो मेरा ही नहीं, किस प्रकार से टिकट वितरण हुआ, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और शायद कहीं ना कहीं कुछ मेरा आदमी तेरा आदमी जो चला है, तो उस वजह से आप देखेंगे इस सीटिंग में मेरे साथ साथ ऐसे मतलब 7 से 8 सीटिंग पार्षद की टिकट काटी गई है, जो युवा भी थे और पहली बार में ही जीत कर आए थे। और उसमें जीत पार्षद के साथ साथ दो तो ऐसे पार्षद है जो जोन के अध्यक्ष भी बने। जैसे मैं 2 नंबर जोन का अध्यक्ष था, जी। आकाशदीप शर्मा 10 नंबर जोन का अध्यक्ष था। एमआईसी आकाश तिवारी जो है वो एमआईसी बना। जी। तो कहीं ना कहीं देखिए, मेरा आदमी तेरा आदमी वाला चला है। इसलिए और युवा जो काम कर रहे थे, तो उन युवाओं की आवाज़ को दबाने का भी काम किया गया। कुछ महत्वपूर्ण बातें बताइए जो आपने 5 साल के कार्यकाल में की, जिसे अभी आप जो नए सिंबल लेके अब जनता के बीच जाएंगे, अपने वार्ड वासियों के बीच जाएंगे, तो उनको याद दिला सके। 5 साल में देखिए, आप 5 साल की बात कर रहे हैं, आप इसको 35 साल का कार्यकाल की आप मेरे से बात कर रहे जी। हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 35 साल पुराना नाला था, जिसका ना निर्माण हुआ था, ना ही कभी मरम्मत हुई थी। जी। और रायपुर शहर में देवेंद्र नगर बोले सबसे पॉश एरिया, क्योंकि यहाँ पर सभी संपन्न लोग हैं। और आप देखेंगे तो ऑफिसर कॉलोनी भी हमारे में आती है, जेल परिसर आता है, और साथ ही कपड़ा मार्केट आता है। तो सबसे पॉश एरिया माना जाता है। और वहाँ पर अगर डुबान हो, नाले का पानी अगर सड़कों में आए और घुटने तक बहे, तो अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। उस 35 साल पुराने नाले को कोई भी ना मरम्मत करवा पाया था, ना निर्माण करवा पाया था। उसको मैंने आते ही बोला था कि ये मेरे कार्यकाल में इसका मरम्मत भी होगा और निर्माण भी होगा। तो आज निर्माण चालू हो गया है। और मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानता हूँ कि वो नाले का निर्माण चालू हो गया और रनिंग में आज काम। और देखेंगे आप आने वाली बरसात में, आपको सड़कों में ना पानी दिखेगा, ना नालों में कचरा दिखेगा। दूसरा, हमारे यहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है। वहाँ पे ट्रैफिक की बहुत समस्या रहती थी, क्योंकि देवेंद्र नगर से लगा ही हुआ है, जाम होता था तो देवेंद्र नगर तक गाड़ियाँ खड़ी होती थी, कचहरी चौक तक जाम लगते थे। और इधर आप जाएंगे तो लोधीपारा तक, मतलब आदमी इतना परेशान होता था कि बाइक तक निकालना वहाँ से मुश्किल होता था। आप देखेंगे आज चौड़ीकरण हो चुका है और 250 से 300 कार की वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था हो गई है। आज त्योहारी सीजन में भी अगर आदमी आता है और खरीदी करके अपनी आराम से चले जाता है, पार्किंग की इतनी सुविधा हो गई है। और प्रदेश का बड़ा मार्केट होने के कारण अदर स्टेट से भी लोग वहाँ पर खरीद के लिए आते हैं। अ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने कोई नए प्रत्याशी को उतारा, उसके बाद आप भी हैं। तो इतने कम दिनों में, कम समय में आप कैसे तैयारी कर लेंगे कि जनता आपके प्रति मत दे? ये देखिए, आप खुद ही बता दिए कि नए प्रत्याशी, तो दोनों नए चेहरे हैं। और जहाँ तक आप तैयारी की बात कर रहे हैं, तो तैयारी मैं समझता हूँ कि मेरे को कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लगातार काम किया हूँ और लगातार जनता के बीच में रहा हूँ। आज आज की मैं आपको बात बता दूं कि आज मैं पार्षद नहीं हूँ, अब मैं पूर्व पार्षद हो गया हूँ। जी। तो मेरी पार्षदी का कार्यकाल जो है 5 जनवरी को समाप्त हो गया। और आज चुनाव की प्रक्रिया चालू है, चुनाव चालू है। उसके बाद भी मेरे पास समस्या आ रही है और आज भी मैं उस समस्याओं का निदान करके दे रहा हूँ। तो मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरे को तैयारी की ज़रूरत नहीं है।
और देखिए जो काम करता है यहाँ पर जो एजुकेटेड लोग हैं, क्योंकि ये पॉश एरिया है, यहाँ पर सभी पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो जानते हैं कि हमें चिन्ह नहीं, काम करने वाले व्यक्ति को चुनना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे को इतना मतलब अपील नहीं करनी पड़ेगी, वो स्वयं से अपने विवेक से सही मत देकर सही व्यक्ति को चुनेंगे जो उनके बीच में रहता है, जो उनका काम करता है, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे 9 डिग्री हो, चाहे 45 डिग्री हो, वो हर वक्त उपलब्ध रहता है, वो आदमी को वो चुनेंगे। ये बंटी होरा जी जो कह रहे हैं कि काम के आधार पर जनता इन्हें अपने वार्ड में चुनेगी, और एक निर्दलीय प्रत्याशी होकर भी इनको हम देख रहे हैं कि इतने उत्साहित हैं ये, कि ये और ये बता भी रहे हैं कि ये जब प्रचार प्रसार में जाते हैं तो केवल दो से तीन नहीं होते। इनका एक ही है कि ये 1 to 1 जो 5 साल जनता से जो रूबरू होकर जो काम किए, जनता से मिल के काम किए, नल के लिए, पानी के लिए, जल के लिए सुबह 6:30 बजे से निकल के जो इन्होंने काम किया, उस आधार पर ये जनता से अपील करेंगे और इन्हें जनता चुनेगी। तब तक आप देखते रहिए बुलंद आवाज 24। मैं मयंक रंजन, रायपुर, छत्तीसगढ़।